बापूजी, आपने घर गिरवी रखा, पैसे लिए तो सिर्फ अपने घमंड को, अपने गुरूर को टूटने से बचाने के लिए, ताकि आपका सर डैडी जी के सामने ना झुके। बापूजी, आपने ये घर अपने स्वार्थ के लिए गिरवी रखा है, मेरे लिए नहीं, 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 मेरे लिए नहीं। नहीं मनहर बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। चलो मनहर भैया ने गलत सोच लिया, लेकिन आपने कौन सा सही सोच लिया बापूजी? अरे भाई, इसे छुड़वाने के लिए अगर आपको घर गिरवी रखना ही था तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि एक बार हम सबसे पूछ लेते या कह देते कम से कम? आज तो कांति बेटा, ये तू बोल रहा है? तू मतलब अब अपने बच्चों की भलाई के लिए अब हमें बच्चों से ही पूछना पड़ेगा? एक बच्चे की भलाई के लिए बाकी बच्चों की बर्बादी हो तो पूछना पड़ेगा। माँ बस 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 बस। जो बोलना था, जितना बोलना था बोल लिया तुम लोगों ने। अब एक शब्द आगे जुबान से निकालना नहीं। डोंट फील बैड है बापूजी, इस घर का हक तो हमसे छीन लिया, अब क्या इस घर में बोलने का हक भी छीनना चाहते हैं आप? भाई, एक भाई की गलती की सजा दूसरे को भुगतनी पड़े तो मुंह तो खुलेगा ही ना। कोकिला, साफ साफ बोलो ना, घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? जुबान हमारी भी खुल सकती है तो खोलो ना, किसने रोक रखा है? फिर भी सच तो सच ही रहेगा ना। मनहर भैया ये कांड करते और ना आज ये नौबत आती। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही हक है इस घर पर। इस घर में सबसे ज्यादा पैसे हमेशा इन्होंने दिए, हर महीने सबसे ज्यादा घर खर्च यही देते हैं, तो हमें तो हक ही है सब कुछ पूछने का। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम लोग घर खर्च देते ही नहीं है। देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वजह से सारा घर गिरवी रख दे। भावना, तुम जरा अपनी हद में ही रहना। इस महीने का घर खर्च जब दे दोगी ना, उसके बाद अपनी जुबान खोलना। तो एक मिनट भाभी, एक मिनट। क्यों नहीं बोलेगी? ये देर से देते लेकिन पैसे देते जरूर है। घर में कोई गलत काम होगा तो भावना तो क्या, घर का छोटा बच्चा भी बोलेगा। जुबान संभाल के आ रही, देख किससे बात कर रहे तुम। ओ मनहर भैया, सब आपकी वजह से हुआ, समझे ना? धमकी मत देना वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। धमकी तो तू दे रहा है कांति, क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? खुद सारे फसाद की जड़ है और देखो कैसे बेशर्मी से बातें करते हैं। तो हद हो गई। कोकिला, माँ अब तू चुप रह प्लीज। तुम आवाज करके बात कर रहे हो। पापा प्लीज अभी चलिए, बाद में बात करते हैं। बाद में नहीं, जो बात होनी है आज ही होगी और अभी होगी। कहाँ? मम्मी जी आप अंदर चलिए। बस, तू तो बीच में बोलना ही मत मंजीत, कहीं ऐसा ना हो किसी और का गुस्सा तुझ पे निकल जाए। और वैसे भी तुझे बचाने वाले आज खुद कटघरे में खड़े हैं, इसलिए तू तो संभाल कर ही अपना मुंह खोलना। हाँ? मम्मी, मम्मी जी चलिए ना, हम लोग शांति से बैठते हैं फिर बात करते हैं। जानकी बेटा, इस घर में शांति तब आएगी जब इस घर में, जब क्या बोलिए ना भाभी, जब इस घर की शांति को भंग करने वाले लोग इस घर से बाहर निकल जाएंगे। एक शब्द भी और कहा ना तो मैं आपका बड़े होने का लिहाज तोड़ दूंगी। कोकिला, मनहर भैया, गुस्सा हमें भी आता है, सेम टू सेम। कांति, समझ क्या अपने आप को? जब चाहे जिसके बोलते हैं, जिसके बोलते हैं, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। ऐसा बोलना ही मत होता बेटा, ऐसा नहीं होता है। अरे मैं जो रहा हूं, बस करो ये ओछी हरकतें, इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मुझ में। ताकत तो अब हम में भी नहीं है बापूजी, हम भी अभी और बर्दाश्त नहीं कर सकते बापूजी। हाँ, हम भी नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहते हैं तुम लोग? हमें अपना हक चाहिए। हाँ, आज हो जाने दीजिए फैसला। हाँ। और क्या करने से ये फैसला होगा? बंटवारा, 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 बंटवारा।
दीजिए बंटवारा हम तीनों का और खत्म कर दीजिए ये झगड़ा हमेशा के लिए। हाँ बापूजी, कर दीजिए बंटवारा, हम साथ नहीं रहना चाहते। बस, आज तो बोल दिया, लेकिन आज के बाद इस घर में बंटवारे की बात नहीं होनी चाहिए। इस घर में बंटवारा नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूं तुम ये सब जो बोल रहे हो, जुबान तुम्हारी है लेकिन सोच किसी और की है। Don't feel bad, huh? अगर मेरे डैडी को बीच में लाए ना तो मैंने द्वारकादास का नाम लिया ही नहीं है कोकिला बहू, लेकिन तुमने उनका नाम लेकर खुद साबित कर दिया ये चिंगारियां किसने लगाई है और उन्हें आग बनाने के लिए कौन हवा दे रहा है। इस घर में बंटवारा नहीं होगा, मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी। ये मेरा फैसला है। और जिसको भी मेरे इस फैसले से ऐतराज है, उसके लिए घर का दरवाजा खुला है। वो यहां से जा सकता है। बंटवारा तो हो चुका गोपाल दास, घर का नहीं घर के रिश्तों का। और तोल मोल के बोलूं, अब घर का बंटवारा भी ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएंगे आप। घर का भी बंटवारा होगा और वो करवाएगा ये द्वारकादास। जिंदगी भर अपनी खुशियों को कुर्बान किया मैंने, सिर्फ इसलिए कि बापूजी का ये घर, ये परिवार हमेशा एक बना रहे। लेकिन आज तो मेरी जिंदगी को ही बेकार साबित कर दिया मेरे बच्चों ने। कहां गलती रह गई हमसे इन सबको संस्कार देने में। कैसे टुकड़े कर दूं अपने कलेजे के, कैसे बांट दूं ये घर, बताओ ना मां। आज ये बंटवारे की बात इनके दिल में आई ही क्यों? मेरा मंदिर जैसा घर क्यों तोड़ना चाहते हैं ये लोग? क्या करूं मैं सुनंदा, क्या करूं? डैडी, आपने देखा ना इंदिरा भाभी और भावना के मन में कितना जहर है मेरे लिए। चाहे ये घर गिरवी रहे ना रहे, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। लेकिन तुम यहीं रहोगी जरूर। तोल मोल के बोलूं कोकी बेटा, इतने सालों से तुम यही सब तो झेलती आ रही हो, फिर भी यही हो इसी घर में इन सब के साथ। अब देखो, आज जो तांडव हुआ ना, उसके बाद मैं तो यहां रहूंगा नहीं। लेकिन तोल मोल के बोलूं बेटी, तो दुख इस बात का है कि
तुम अब भी यहीं हो और आगे भी यहीं रहोगी और ऐसे ही घुटती रहोगी, जिल्लत सहती रहोगी। इतने अमीर और बड़े घर की होने के बाद भी सबके सामने छोटी बनती रहोगी। नहीं डैडी, अब नहीं घुटूंगी, अब नहीं छोटी बनूंगी। हो चुकी जलील जितना होना था, अब तो फैसला होकर ही रहेगा। हाँ, यही गर्मी चाहिए कोकिला बेटा, यही जज्बा चाहिए। तुम्हारे अंदर की ये आग बुझ गई ना, तो इस घर की आग उठने से पहले ही बुझ जाएगी। नहीं डैडी, अब तो इस घर में आग भड़क कर ही रहेगी। मैं पूरी तरह तैयार हूं, बस अब इंतजार है बापूजी के फैसले का। जी काका। जी काका, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने माँ बाप की गलतियों के लिए आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। हमें तो बहुत शर्म आ रही है जी काका कि हमारे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप से पहले वो हमारे बच्चे हैं। शर्मिंदा तो हम हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि तुम लोगों को आकर माफी मांगनी पड़ रही है। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो कुछ भी कहे जी काका, आपके ये बच्चे आपसे कभी अलग नहीं होने वाले। हाँ जी काका, हमें बंटवारा नहीं चाहिए। प्लीज जी काका, देखिए आप सबके बड़े हैं, आप भावुक होकर कोई ऐसा कदम मत उठाएगा जो हमें आपसे दूर कर दे। We really need you जी काका, हमें पूरा परिवार चाहिए एक साथ। हाँ जी काका। जी काका, आपने इस परिवार के लिए अपनी जिंदगी दी है। आपके और दादी जी के बलिदानों की बुनियाद पर खड़ा है ये पूरा परिवार। इतनी आसानी से टुकड़ों में बंटने नहीं देंगे हम, है ना? जी काका, इस तूफान में आप अकेले नहीं हैं। आपके तीनों पोते और ये तीनों बहुरानियां आपकी ताकत बनकर आपके साथ हैं। हाँ जी काका, आप चिंता मत करिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जी काका, छोटे मुंह बड़ी बात। आपने अपनी जिंदगी देकर जिस बगिया को संवारा है, उसे कोई भी बाहर का माली आकर इस तरह से उजाड़ कर नहीं जा पाएगा। ये हम सब का वादा है आपसे। इजाजत लेना चाहता हूं आज। तोल मोल के बोलूं तो जरूरत से ज्यादा ही रह लिया अपनी बेटी के घर। मेरा एक बहुत बड़ा काम था, वो हो गया।
इसलिए अब चलता हूं। भाभी जी, मेरी बेटी बहुत नादान है, उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर लीजिएगा। बंटवारे जैसे शब्द का उपयोग कर बैठी, जबकि उस मासूम को तो मालूम ही नहीं कि बंटवारा क्या होता है। लेकिन तुम्हें तो पता है, और इसीलिए बंटवारे के जहरीले बीज बोकर जा रहे हो तुम इस परिवार में। तोल मोल के बोलूं तो बहुत कुछ सहा है मैंने इस घर में। समधी होने की मर्यादा ने मुझे चुप रखा है। लेकिन गोपाल दास जी, इतना बड़ा इल्जाम लगाया आपने, वो भी बच्चों के सामने। कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं खुद पर काबू खो बैठूं। नाना जी, काबू तो खोकर ही कदम रखा था तुमने इस घर में द्वारकादास, और साबित भी कर दिया हरकतों से। और एक बात याद रखना, इस घर की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं जो तुम्हारे जैसे कमजोर शख्स हिला सके। घर परिवार से होता है गोपाल दास जी, और परिवार रिश्तों से, और रिश्तों में दरारें तो मैं देख ही चुका हूं। आपके और आपके बेटों के बीच बंटवारा तो मैं देख ही चुका हूं गोपाल दास जी। कमजोर मैं नहीं हूं, आपके घर की बुनियाद ही है ये हल्के से थपेड़े से हिल गई, जिसे आपके मजबूत संस्कार, आपके कायदे कानून भी नहीं बचा सके। दूसरों पर चिल्लाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए गोपाल दास जी, सच अपने आप सामने आ जाएगा। फिर भी नजर ना आए ना, इसे देखिएगा। आपका बेटा हरि से अकेला छोड़कर गया था। ये आपको याद दिलाती रहेगी कि आपके बेटे आपके नहीं रहे हैं, वो अलग हो गए हैं। शायद आपके अंतिम समय में वो नहीं, ये आपके काम आ सके। द्वारकादास जी, ये लकड़ी तो हमारे अंतिम समय में काम आएगी ही, क्योंकि इसे अब मेरे बेटे हरि का हाथ लग चुका है। ये तो अब हमारे पास ही रहेगी। लेकिन अब आप जाइए और आपके गिरेबान में झांक कर देखिए, क्योंकि आपके पास अब ऐसी अदद लकड़ी भी नहीं है। जाइए यहां से। जय अम्बे। जय अम्बे।
सुनंदा, सबको बुलाओ। इसी वक्त मैं कुछ कहना चाहता हूं। इंसान जिंदगी भर प्यार से, मेहनत से, बलिदानों से एक एक ईंट रखकर अपना घर बनाता, इस यकीन के साथ कि वो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन हवा का एक झोंका, सिर्फ एक झोंका, उस घर को ताश के पत्तों का महल साबित कर देता है और उसे बिखेर देता है। आज मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे किसी ने यह एहसास कराया है और साबित भी कर दिया है कि मेरे घर की बुनियाद ही कमजोर है और बिना बुनियाद कोई घर टिक नहीं सकता। इसलिए आज मैं एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गया। इस घर का बंटवारा कर रहा, बंटवारा कर रहा, बंटवारा कर रहा, बंटवारा।